सोचिए आपने पहली बार लोन लेने की ठानी है, सपनों का घर हो, बिजनेस शुरू करने हो या फिर किसी जरूरी खर्च को पूरा करना हो। लेकिन जैसे ही बैंक जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है, आपका सिविल स्कोर कितना है। और यही से शुरू होती है टेंशन, क्योंकि अगर स्कोर कम है या बिल्कुल नहीं है तो अब तक यही माना जाता था कि लोन मिलना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, इस बार तस्वीर बदल गई है। नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे और आज आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ी खबर क्या है। और खबर है ऐसी जिसे सुनकर लाखों लोगों ने राहत की सांस ली है। वित्त मंत्रालय ने संसद में साफ कर दिया है कि सिर्फ कम या न के बराबर सिबिल स्कोर होने की वजह से आपका लोन रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। जी हां, बैंक अब आपको सिर्फ इस एक स्कोर की वजह से मना नहीं कर पाएगा। तो क्या ये समझना जाए कि अब लोन लेना पहले से आसान हो गया है? चलिए पूरा सच समझते हैं। दरअसल भारत में लोन सिस्टम लंबे समय से सिबिल स्कोर पर आधारित रहता है। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर ना भरना, पिछला लोन चुकाया नहीं, कितनी बार आपने ईएमआई में देरी की, इन सब का हिसाब रखकर आपका एक नंबर तय होता है जिसे सिबिल स्कोर कहा जाता है। और बैंक इसी नंबर को देखकर तय करते रहते हैं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि जो लोग पहली बार लोन लेने जा रहे हैं, यानी जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री रही ही नहीं है, उनके लिए सिस्टम एक बड़ी बाधा बन गया है। युवाओं के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था कि भाई, लोन लेने के लिए सिविल चाहिए, लेकिन सिविल बनाने के लिए पहले लोन लेना होगा। तो ये चक्रव्यूह ऐसा था जिसको तोड़ा जाए, और यही चक्रव्यूह अब टूट चुका है। 6 जनवरी 2025 को आरबीआई ने एक मास्टर डायरेक्शन जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि सिर्फ क्रेडिट हिस्ट्री न होने की वजह से किसी का लोन रिजेक्ट करना गलत है। यानी अगर आपके पास सिबिल स्कोर नहीं है तो भी बैंक आपको आवेदन पूरी तरह खारिज नहीं कर सकती। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने खुद लोकसभा में इसकी पुष्टि की और कहा, आरबीआई ने किसी भी न्यूनतम स्कोर की शर्त नहीं रखी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार लोन लेने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि अब बैंक आंख मूंद कर लोन दे देंगे। अब भी आपकी वित्तीय स्थिति, चुकाने की क्षमता और विश्वसनीयता की पूरी जांच होगी। बैंक आपके क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सीआईआर, पिछले लोन का रिकॉर्ड, लोन सेटलमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग या डिफॉल्ट हिस्ट्री जैसी चीजें देखेंगे। यानी सिस्टम अब भी सख्त रहेगा, लेकिन सिर्फ सिबिल स्कोर के नाम पर दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा। सोचिए इस कदम से कितने दरवाजे खुलेंगे। एक स्टूडेंट जो पहली बार एजुकेशन लोन लेना चाहता है, एक युवा जो स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन लेना चाहता है, एक छोटा व्यापारी जो कारोबार बढ़ाना चाहता है, इन सबको अब लोन लेने का रास्ता आसान मिलेगा। पहले जहां नो क्रेडिट हिस्ट्री एक अंधी गली बन चुकी थी, अब वही गली मुख्य सड़क में बदल जाएगी। यही नहीं, मंत्रालय ने एक और अहम जानकारी दी है। आरबीआई नियमों के तहत क्रेडिट रिपोर्ट लेने की फीस 100 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती, और साल में एक बार तो हर व्यक्ति को अपनी पूरी रिपोर्ट फ्री में मिलनी ही चाहिए। यह कदम पारदर्शिता लाने और आम लोगों को उनके वित्तीय हालात समझने में मदद करेगा। तो क्या सिबिल स्कोर अब बेकार हो गया है? बिल्कुल नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि सिबिल बंद नहीं हो रहा और न ही किसी सरकारी संस्था ने इसे रिप्लेस किया है। ये कंपनियां आगे भी आरबीआई की निगरानी में काम करेंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये स्कोर लोन पाने का एकमात्र टिकट नहीं रहेगा। असल में सरकार चाहती है कि लोन सिस्टम और ज्यादा समावेशी, इंक्लूसिव बने। जिन लोगों ने अभी तक एकदम से ही लोन नहीं लिया है, वो भी आसानी से फाइनेंशियल सिस्टम में जोड़ा जा सके। इसे आप एक तरह का वित्तीय लोकतंत्र, फाइनेंशियल डेमोक्रेसी कह सकते हैं, जहां सिर्फ पुराने रिकॉर्ड ही आपकी पहचान न बने, बल्कि आपका वर्तमान और भविष्य भी मायने रखे। तो अब कहानी ये है, अगर आप पहली बार लोन लेने जा रहे हैं तो सिर्फ सिबिल स्कोर की टेंशन छोड़ दीजिए। बैंक आपको परखेंगे, सवाल पूछेंगे, डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपकी ईएमआई चुकाने की क्षमता जांचेंगे। लेकिन अब एक नंबर की कमी की वजह से आपका अपना अधूरा नहीं रहेगा। यह बदलाव खासकर युवाओं, स्टूडेंट्स और छोटे कारोबारियों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि पहली बार मौका मिलने पर ही कोई अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना पाता है, और अब यह मौका आपको मिल रहा है। मैं हूं आशीष दुबे, आप देख रहे थे इंडिया न्यूज।